स्वरा बेटा, इस घर में पूजा पाठ का बहुत महत्व है। सारी बहुओं को अपनी सुहागरात से पहले मंत्र जाप करना पड़ता है, तो इसलिए तुम्हें भी 108 बार अम्बे माँ का जाप करना पड़ेगा। स्वरा और वेदांत की शादी हो जाती है और यहाँ पर कोयल और जो ध्वनि का प्लान था वो फेल हो गया। अब भाई गृह प्रवेश हो रहा है। यहाँ पर गृह प्रवेश में कोयल का नया नाटक स्टार्ट हो जाता है। वो कांच वगैरह रख देती है उसके पैरों के नीचे और यहाँ पर स्वरा के लग जाती है। अब स्वरा कुछ बोल तो पाती नहीं है, लेकिन वेदांत समझ लेता है। तभी हम तुम्हें वेदांत के पास ले जाएंगे। चलो। स्वरा, ये हमारी खानदानी अंगूठी दादी ने हमें दी, हम तुम्हें पहनाना चाहते हैं। और वेदांत उसको उठाता है और यहाँ पर गोद में उसको ले जाके भाई गृह प्रवेश पूरा हो जाता है। ये सारी चीजें देख के ना ध्वनि और कोयल को बहुत गुस्सा आ रहा है और उनको लग रहा है कि भाई अब कुछ तो बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि भाई अब शादी तो हो ही गई है। अब शादी का तो वो कुछ कर नहीं सकती है, लेकिन यहाँ पर वो इस तरीके से बदला लेना शुरू करेगी स्वरा से। पता नहीं इस कोयल भाभी ने स्वरा को यहाँ रोकने के लिए क्यों कहा है। स्वरा, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं कि हो सकता है कि भाई वो घर छोड़ के चली जाए। अब वो तो यही चाहती है ना कि वो घर छोड़ के चली जाए, नहीं तो भाई जो वेदांत की असली माँ है उसकी एंट्री हो जाएगी। यहाँ देख रहे हैं कि भाई सुहागरात की तैयारी चल रही है और यहाँ सुहागरात में एक बड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है। स्वरा की जगह यहाँ पर ध्वनि बैठ जाती है और घूंघट उघट पहन के बैठती है। आई होप तुम हमें समझोगी। हमने ये शादी पापा की जुबान का मान रखने के लिए की, पर हम पति होने का हर फर्ज निभाएंगे, हस्बैंड होने की हर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेंगे। और यहाँ पर वेदांत को लगता है कि भाई ये तो स्वरा है, और जैसी वो घूंघट उतारती है ना वैसे ही देखते हैं अरे ये तो ध्वनि है। यहाँ पर ध्वनि बोलती है कि मुझे होना चाहिए था स्वरा की जगह, मेरी शादी होनी चाहिए थी और मेरे पास ये सारी चीजें होनी चाहिए जो स्वरा के पास है, और तुम्हें कोई कंप्लेंट करने का कभी मौका नहीं देंगे। बस हमें इन सब के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। वक्त तो जख्म कर देगा बेटा। और ये सारी चीजें बोल ही रही होती है, इतने में ना गुस्सा आ जाता है वेदांत को और उसको पकड़ता है और धक्का दे देता है। और ये जब बोल रहे होते हैं इतने में ही भाई यहाँ पर स्वरा आ जाएगी दूध का ग्लास लेकर, और जैसी वो ध्वनि को देखेगी ना, और ध्वनि ना यहाँ पर सेम कपड़े पहने होती है, सेम कलर के, पीले कलर का उसने पहना होता है लहंगा, तो पीले कलर का यहाँ पर स्वरा ने भी पहना होता है। जैसी वो देखती है उसके हाथ में से ग्लास छूट जाता है और दूध गिर जाता है। और यहाँ पर भाई ध्वनि अपना एक खेल शुरू कर देती है। पहले तो स्वरा बहुत गुस्सा करती है, दिमाग में भाई वो सोच रही है 10 चीजें कि ये यहाँ पर क्यों है, और ऐसा तो नहीं कुछ चक्कर चल रहा था पहले से ही, यहाँ पर मुझे नहीं पता लगा था। और कई बार उसने ऐसी खुशबू परफ्यूम की भी आ रही थी ना जब वो वेदांत से मिलने जाती थी, तो वो सारी चीजें ना रिकॉल कर रही है। लेकिन यहाँ पर जो ध्वनि होती है उसको पागल बना देती है और यहाँ पर ध्वनि बोलती है कि मैं तो भाई साली हूँ और मैं अपना नेक लेने आई हूँ।